नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। पत्रकार हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के सामने खड़े हैं। माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया वाले मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर गर्दन टेढ़ी करके खड़े हैं। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है जैसे गोदी एंकर मोदी जी से कह रहे हो, मोदी जी हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। कभी ना चाहते हुए आपकी सरकार से, आपकी सत्ता से कोई सवाल पूछने का पाप हो गया हो तो सॉरी मोदी जी। और मोदी जी कह रहे हैं बस ऐसे ही लगे रहो काम पर, बाकी सब हम देख लेंगे। अच्छा, तस्वीर में गोदी मीडिया और मोदी जी के बीच में लगी इस रेलिंग पर भी गौर कीजिए। लोगों का कहना है कि पालतू कितने भी वफादार हो जाएं, मालिक को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उचित दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। इस बात का मोदी जी पूरा ध्यान रखते हैं। गोदी मीडिया को उनकी हैसियत के हिसाब से ही खड़ा कर रखा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में दलालों का मेला लगा हुआ था और मोदी जी यहाँ पहुंचकर चुनाव से पहले ही इन लोगों को उनका काम समझा रहे हैं। इनको देखिए, यह मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर खड़े दमन चोपड़ा खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन असल में सत्ता से सवाल पूछने वाले डिजिटल मीडिया के असली पत्रकारों को लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगने वाला कहते हैं। आज खुद 65 डिग्री गर्दन झुकाकर जाने कौन सी भीख मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से। शायद सेल्फी की भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि इनकी आवाज में जनता के सवाल पूछने का दम और रीढ़ की हड्डी में जनता के साथ बिना डरे खड़े रहने की हिम्मत बची ही नहीं है। ये सब सेल्फी लेने के ही काबिल बचे हैं। इनको देखिए, यह है सैंडविच वाली मैडम, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी पर सेल्फी ले रही हैं, मारे खुशी के लहलोट हुई जा रही हैं। गौर से देखिए तो यहाँ है असली वाला सैंडविच। इनके शो वाला सैंडविच तो बेकार था, यहाँ वाला सैंडविच असली है। ऊपर वाली ब्रेड मोदी जी हैं और नीचे वाली ब्रेड जनता है। बीच में फंसे प्याज, टमाटर, खीरा ये मीडिया है, जो ये दिखाने की कोशिश तो पूरी करता है कि वो जनता के हितैषी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन असल में वो ऊपर वाली ब्रेड के बोझ तले दबे हुए हैं। अब जरा इनको देखिए, ये गोदी मीडिया की एंकर हैं। एक गोदी मीडिया चैनल छोड़कर दूसरे गोदी मीडिया चैनल में चली गई हैं। आपको ये बात पता हो या ना पता हो, लेकिन मोदी जी को इसका पूरा हिसाब है। इनकी बात पर मैडम खुशी जाहिर करते हुए लिखती हैं, आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। प्रधानमंत्री जी से कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, पर आज जब दिवाली मिलन के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि चैनल क्यों बदल लिया, अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि उन्होंने मेरे काम को नोटिस किया और मुझसे बात की। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, ये सब दलाली के बोझ तले दबे हुए कथित राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो राष्ट्रहित का एक भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं अपने साहब से। मोदी जी खुद कहते हैं कि मीडिया का काम आलोचना करना है, और अगर ये नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। सुनिए, मीडिया का काम है आलोचना करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। लेकिन जो खुद हाथ जोड़कर खड़े हैं वो आलोचना क्या करेंगे? जो खुद नतमस्तक हुए जा रहे हैं वो सवाल क्या पूछेंगे? जिनकी दलाली के कारण विपक्ष ने उनके प्रोग्रामों में जाने से बंद कर दिया है, वो क्या जनता के प्रतिनिधि बनकर सरकार को आईना दिखाएंगे? अब हिसाब लगा लीजिए आप कि ये लोग लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं और आगे कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, जब इंसान अपना जमीर बेच देता है ना, तब लाचार बन जाता है। फिर चाहे आप कितना भी पैसा कमवा लो, उनकी कोई हैसियत नहीं बचती। किसी महापुरुष ने कहा है, एक बात मुझे याद आ गई, सत्ताधारी लोग और पत्रकार एक मंच पर आ जाएं तो समझ लेना कि देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री सवालों से भरे पड़े हैं, हमारे देश के जर्नलिस्ट उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, फोटो खिंचवाने पर फूले नहीं समा रहे हैं। अगर लोकतंत्र की सच में फिक्र होती तो जब इतनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे तो मोदी जी से बोलकर 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुलाकात करके तो साहब ने 2024 के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब रात दिन साहब की भक्ति का गुणगान होगा। टीवी देखते रहिए और साहब साहब जपते रहिए। लेकिन सच्ची पत्रकारिता देखनी है तो उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।